नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 5वें अध्याय का स्वाध्याय अपना चल रहा है। 5वें अध्याय में आचार्य महाराज 6 द्रव्यों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले 5 द्रव्यों के नाम बताए थे। काल द्रव्य की चर्चा ये बाद में करेंगे। द्रव्य 6 होती हैं, 7 नहीं होती, 5 नहीं होती, ये नित्य होती हैं, कभी नष्ट नहीं होती हैं। अन्य वादी प्रतिवादियों के अपेक्षा से जो इन्होंने द्रव्य माने थे उन सभी का निराकरण किया और इसके बाद इनकी सभी विशेषताएं बताते हुए कि ये इनमें से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य ये एक एक होते हैं, जीव पुद्गल अनंतानंत होते हैं, जो काल द्रव्य है वो असंख्यात होते हैं। फिर इनके प्रदेशों की संख्या बताई थी कि जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं। पुद्गल का जो परमाणु है वह परमाणु एक प्रदेशी होने से उसे अप्रदेशी कहते हैं। फिर इनका सभी द्रव्यों का अवगाह कहां पर है तो लोकाकाश में ही ये द्रव्य पाए जाते हैं। अलोकाकाश में एक भी द्रव्य नहीं रहता है। ये द्रव्य लोकाकाश में कहां कहां रहते हैं, कितना स्थान घेरते हैं, तब इसकी चर्चा की थी कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में पाया जाता है। पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश से प्रारंभ करें तो संख्यात और असंख्यात प्रदेशों में पाया जाता है। जीव द्रव्य उस लोकाकाश के जो असंख्यात प्रदेश हैं उन असंख्यात प्रदेशों का एक भाग करें जिसको हम असंख्यात्मा भाग कहते हैं, उस असंख्यातवे भाग से लेकर के संपूर्ण लोक में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है इसका कारण भी बताया था कि जीव द्रव्य में एक संकोच और विस्तार का विशेष गुण पाया जाता है, जिस कारण से यह जो जीव है, आत्मा है, जिस शरीर में जाती है उस शरीर का आकार ग्रहण कर लेती है और उस शरीर के आकार की अपेक्षा से यह छोटा और बड़ा रूप धारण कर लेती है। केवली समुद्घात में संपूर्ण लोक में इस आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं और उस समय एक आकाश प्रदेश पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य और पुद्गल सब जगह है ही, काल द्रव्य सब जगह है ही। ऐसे एक ही प्रदेश पर 6 द्रव्य अवस्थित हो जाते हैं। फिर इन द्रव्यों का उपकार बताया था कि इन द्रव्यों का लक्षण या उपकार क्या है। तब बताया था कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये क्रमशः चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करते हैं और ठहरते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में सहायता करते हैं। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है। फिर पुद्गल द्रव्य की चर्चा करना प्रारंभ किया था। तब इन्होंने बताया था शरीर, वचन, मन और प्राणापान ये सब पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। पिछली कक्षा में हमने इस सूत्र को पढ़ना प्रारंभ किया था और इस सूत्र की लगभग आधी टीका अपन ने पढ़ी थी। अब आज अपन शेष पूरी टीका इसकी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले शरीर का कथन किया था। शरीर का वर्णन ये दूसरे अध्याय में कर चुके हैं। इन्होंने बताया था ऐसा शरीर 5 प्रकार का होता है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण। इस प्रकार से ये 5 शरीर हैं। यहां जो उपकार बता रहे हैं ये दोनों अपेक्षाओं से बता रहे हैं। जो शरीर हमें उपकारी है वो तो उपकारी है ही, जो हमारे देखने में आ रहा है, लेकिन इस शरीर का निर्माण किस कर्म के कारण से हुआ है, वह इस कार्य के होने में कारण क्या है, वह कारण भी हमारा उपकारी है। इस प्रकार से शरीर के दोनों इन्होंने भेद लिए। कार्मण शरीर को भी लिया, अर्थात वह कर्म, वह औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म,
आहारक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के कारण से हमारे इस शरीर की रचना हुई है वह कर्म भी हमारा उपकारक है, और ये जो शरीर बना है यह शरीर भी इस जीव का उपकारक है। इस प्रकार से इन्होंने शरीर की विशेष व्याख्या की थी। अब इसके बाद अपन देखेंगे पेज नंबर 218 पर उत्थानिका 563 और सूत्र नंबर 19 की टीका। 218 पर सबसे ऊपर की लाइन देखें। अब सूत्र में इन्होंने शरीर, वांग, मनः, प्राणापान ऐसे 4 शब्द लिखे थे। शरीर की व्याख्या अपन पढ़ लिए। अब वचन की व्याख्या यहां पर कर रहे हैं। वाग द्विविधा, यहां पर बता रहे हैं वचन द्विविधा, 2 प्रकार के होते हैं। द्रव्यवाक, भाववाक इति, द्रव्य वचन और भाव वचन, ये 2 भेद इधर इन्होंने किए हैं। अब देखें भाव वचन क्या है और द्रव्य वचन क्या है। तत्र भाववाक तावत वीर्यांतराय मति श्रुत ज्ञानावरण क्षयोपसम अंगोपांग नाम लाभ निमित्तत्वात् पौद्गलिकी। पहले यहां पर इनको परिभाषा भी बताएंगे और इनको पौद्गलिकी सिद्ध करेंगे कि ये पौद्गलिक होते हैं, और फिर इनका जीव के ऊपर उपकार कैसे होता है यह उपकार बताएंगे कि यह पौद्गलिक होने के बाद जीव के ऊपर उपकार करते हैं, तो पुद्गल का जीव के ऊपर क्या उपकार है ये सिद्ध करेंगे। तो यहां भाव वचन की बात कर रहे हैं कि भाव वचन कैसे बनता है। वीर्यांतराय मति श्रुत ज्ञानावरण क्षयोपसम, सबसे पहले वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम चाहिए, और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम, और श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम। कोई भी जीव होगा, चाहे भले वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, कोई भी जीव होगा, उसके वीर्यांतराय, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण, इन 3 कर्मों का क्षयोपसम होता ही होता है, और बिना इस क्षयोपसम के ज्ञान की कोई भी बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए इधर तीनों लिख दिए। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम, कुछ ना कुछ शक्ति उसमें होगी। मति ज्ञानावरण, कम से कम स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान तो उसके होगा ही होगा, 1 इंद्रिय है तो। और मति ज्ञान के साथ यदि उसके श्रुत ज्ञान होगा तो वह श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम, भले वो लब्धि अक्षर प्रमाण सबसे कम श्रुत ज्ञान क्यों ना हो, ये इसका क्षयोपसम होगा ही होगा। तो चूंकि भाव वचन की बात कर रहे हैं, तो ये भाव वचन, वचन जो होते हैं ये 2 इंद्रिय जीवों से उत्पन्न होता है। 1 इंद्रिय जीवों में वचन नहीं होता, क्योंकि रसना इंद्रिय नहीं है। तो यहां 2 इंद्रिय जीवों की अपेक्षा से अपन कथन लगाएंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव। तो भाव वचन कैसे उत्पन्न होगा। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम चाहिए, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम और श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम, और फिर इसके साथ अंगोपांग नाम लाभ, अंगोपांग नाम कर्म का उदय भी चाहिए। 1 इंद्रिय जीवों के अंगोपांग नाम कर्म का उदय भी नहीं होता, 2 इंद्रिय से अंगोपांग नाम कर्म का उदय माना जाता है। अब बोलेंगे तो बोलने के लिए हमें मुख चाहिए, जिह्वा चाहिए, होंठ चाहिए, तालु है, कंठ है, ये जितने भी हमारे उपांग बने हुए हैं, ये अंगोपांगों की सहायता से ही वचनों को हम भाषा रूप से परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले अंतरंग शक्ति चाहिए, जो बोलने की अंतरंग शक्ति है वह शक्ति ही भाव वचन कहलाती है, और ये इन कर्मों के निमित्त से होती है, इसलिए इसको हम पौद्गलिकी कहेंगे। कौन कौन से कर्म हो गए। वीर्यांतराय, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण, इन तीनों का क्षयोपसम चाहिए, और फिर अंगोपांग नाम कर्म का उदय चाहिए। बिना अंगोपांग नाम कर्म के हम बोलने में असमर्थ हो जाएंगे, वो शक्ति हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी, इसलिए ये पौद्गलिक है। तत् अभावे तत्वृत्ति अभावात, इसके अभाव में वो भाव वचन की जो प्रवृत्ति होनी है वह प्रवृत्ति भी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको पौद्गलिक कहा है। आगे देखें। तत्सामर्थ्य उपेतेन क्रियावतात्मना प्रेर्यमाणा पुद्गला वाक्त्वेन विपरिणमन्त इति द्रव्य वाक अपि पौद्गलिकी श्रोत्रेन्द्रिय विषयत्वात्। अब क्या कह रहे हैं। तत्सामर्थ्य उपेतेन, ये कर्मों का क्षयोपसम हमको मिल गया और अंगोपांग नाम कर्म का उदय भी मिल गया। अब क्षयोपसम भी अंतरंग में है, और हमारे होंठ, जीभ, तालु, दांत आदि ये जिन अंगों के आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, वो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से भी व्यवस्थित बने हुए हैं। अब बता रहे हैं इस सामर्थ्य से सहित होने पर क्रियावतात्मना,
जो क्रियाशील आत्मा है उसके द्वारा प्रेरिमाणः पुद्गलाः, उसके द्वारा जो प्रेरित पुद्गल है वह पुद्गल ही वाक्त्वेन विपरिणमन्तः, वह पुद्गल स्कंद ही वचन रूप से परिवर्तित होता है। इति द्रव्य वाक अपि पौद्गलिकी, इसलिए द्रव्य वचन भी पौद्गलिक होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहां पूरे तीनों लोकों में भाषा वर्गणा भरी पड़ी है। वो जो भाषा वर्गणा है उस भाषा वर्गणा को हमारे ये जो उपांग अंगोपांग बने हैं, इन अंगोपांगों के टकराने से वह भाषा वर्गणा वचन रूप से परिवर्तित होती है। तो उस भाषा वर्गणा कैसी है, ये पौद्गलिक है। हमारे अंदर शक्ति है, वो कर्मों के उदय से प्राप्त है, वो भी पौद्गलिक है। अब जब भाषा वर्गणा इस शक्ति के निमित्त से जब हमारी आत्मा प्रेरित होती है और कुछ बोलने का प्रयास करती है तो ये आपस में अंगोपांग टकराते हैं और वो जो भाषा वर्गणा है वो वचन रूप से परिवर्तित हो जाती है। और इसलिए ये वचन रूप से जो परिवर्तित हुए हैं इन्हीं वचनों को द्रव्य वचन कहते हैं। और ये द्रव्य वचन पौद्गलिक हैं, क्यों हैं? क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय विषयत्वात्, क्योंकि कर्ण इंद्री का विषय होने से, कर्ण इंद्री से हमें सुनाई दे रहा है, इसलिए ये पौद्गलिक कहलाते हैं। इतरेंद्रिय विषय कस्मात् न भवति, प्रश्न कर रहे हैं ये दूसरे अन्य इंद्रियों का विषय क्यों नहीं होते हैं, केवल कर्ण इंद्री का विषय ही क्यों है? तब लिख रहे हैं तत्ग्रहण अयोग्यत्वात्, क्योंकि अन्य इंद्रियों में इस शब्द को सुनने की, ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, इसलिए। उदाहरण क्या दिया, घ्राण ग्राह्य गंध द्रव्य रसादि अनुपलब्धिवत, जैसे घ्राण इंद्रिय है वह गंध द्रव्य को तो ग्रहण करती है लेकिन रसादि अनुपलब्धिवत, लेकिन घ्राण इंद्रिय से रस कैसा आ रहा है इसका ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार से कर्ण इंद्रिय केवल शब्दों को सुनती है, अन्य इंद्रियों से शब्द आदि का ज्ञान नहीं होता। प्रश्न कर रहे हैं अमूर्ता वाक इति चेत, वचन को आप मूर्तिक बता रहे हैं, पौद्गलिक बता रहे हैं, जबकि वचन तो अमूर्त होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते वचन। जो हमने बोला है ये वचन कहीं भी हमें आकाश में घूमते हुए दिखाई नहीं देते, इसलिए ये अमूर्तिक हैं। तब उत्तर दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। मूर्ति मत ग्रहण अवरोध व्याघात अभिभवादि दर्शनात् मूर्ति मत्व सिद्धे, यहां बता रहे हैं ऐसा नहीं है, ये भी मूर्तिक हैं। मूर्तिक क्यों हैं? क्योंकि मूर्ति मत ग्रहण, क्योंकि मूर्तिक पदार्थों के द्वारा, मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा इनका ग्रहण हो रहा है। अवरोध, इनका अवरोध देखा जाता है। यदि हम बोल रहे हैं और दरवाजा बंद कर दें तो हमारी आवाज इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं गई? क्योंकि दरवाजा बंद कर दिया। तो दरवाजा बंद करने से, दरवाजे से वो वचन वर्गणा है, वो वचन टकरा गए, बाहर नहीं जा पाई, ये अवरोध हो गया। और क्या लिखा, व्याघात अभिभवादि दर्शनात्, व्याघात यदि हम कान बंद कर लें तो हमको अब सुनाई नहीं देगा। अभिभव का मतलब है इसमें कहीं ना कहीं से इसकी कमी आएगी। जैसे हमने कहा दरवाजा बंद करने पर हल्की हल्की आवाज जाएगी, हो सकता है थोड़ी दूर तक हल्की आवाज जाएगी, वो बिल्कुल दूर तक कुछ साउंड प्रूफ भी बनते हैं जहां पर कमरे के बाहर बिल्कुल भी आवाज नहीं जाती। तो अभिभव का मतलब है उसका जो प्रभाव है कुछ कम हो जाना, उसको हम अभिभव बोलते हैं। और जब बिल्कुल ही बंद हो जाता है उसको हम व्याघात बोलते हैं। तो ये सारी चीजें उस शब्द के द्वारा देखी जा रही हैं, और शब्द में जब ये शब्द देखा जा रहा है तो वो शब्द अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है। इस प्रकार से अपन को मानना है, इसलिए लिख दिया मूर्ति मत्व सिद्धे, ये शब्द मूर्तिक होते हैं। अब यहां पर द्रव्य वचन की भी चर्चा हो गई, भाव वचन की भी हो गई, उनको पौद्गलिक सिद्ध कर दिया और ये बता दिया ये जो द्रव्य वचन और भाव वचन हमको मिला है जीव को, ये पुद्गल द्रव्य का जीव के ऊपर उपकार है कि हम बोलने में समर्थ हो रहे हैं। यदि भाषा वर्गणा नहीं होती, यदि भाषा वर्गणा नहीं होती तो हमारे अंदर कितनी भी शक्ति बनी रहती, हम उस शक्ति को प्रकट ही नहीं कर पाते। या हमारे अंदर शक्ति नहीं होती, भाषा वर्गणा तो है ही, लेकिन हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो हमारे अंदर वो छेयोपशम नहीं होने से या अंगोपांग नाम कर्म का उदय अच्छा नहीं होने से, हमारी जिह्वा आधी होती, कटी हुई होती, दांत सही नहीं होते तो हम तोतला बोलते या ऐसा कुछ बोलते कि दूसरों को समझ में ही नहीं आता। तो ये सब क्या है, ये हमारे कर्म की अपेक्षा से भी हमारा उपकार है, तो कर्म पौद्गलिक है इसलिए जीव पर उपकार है। और दूसरा ये जो भाषा वर्गणा है, ये भाषा वर्गणा ही वचन रूप से परिवर्तित होती है, इसलिए पुद्गल का उपकार है। अब मन की चर्चा करेंगे। मनो द्विविधम द्रव्य मनो भाव मनश्च इति।
मन भी दो प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन तावत लब्ध्युपयोग लक्षणम पुद्गल अवलंबनत्वात् पौद्गलिकम। भाव मन तावत लब्धि उपयोग लक्षणम। भाव मन भी क्या है? लब्धि उपयोग लक्षण वाला है, जिसको हमने भावेंद्री कहा था, लब्ध्युपयोग भावेंद्रियम। लब्धि का मतलब क्या है? वही क्षयोपसम विशेष। तो जैसे हमने यहां पर भाव वचन में मति ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपसम लिया था, इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपसम लिया, अब यहां पर हमको नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपसम प्राप्त होगा। तो नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपसम हो, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम हो, तो ये सब कुछ होने पर ही लब्धुपयोग लक्षणम होने से पौद्गलिकम, ये जो भाव मन है ये भी पौद्गलिक है, क्योंकि क्षयोपसम रूप होता है। दूसरा, द्रव्य मनश्च ज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षयोपसम अंगोपांग नाम लाभ प्रत्यया गुण दोष विचार स्मरण आदि प्रणिधान अभिमुखस्य आत्मनो अनुग्राहका पुद्गला मनस्त्वेन परिणता इति पौद्गलिकम। द्रव्य मन की रचना कैसे होती है? तो पहले ज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षयोपसम, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम, वीर्यांतराय का क्षयोपसम, अंगोपांग नाम कर्म का जिसके उदय प्राप्त है, ऐसी आत्मा, कैसी आत्मा? जो गुण दोष विचार स्मरण आदि प्रणिधान अभिमुखस्य, जो गुण और दोष का विचार करना चाहती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और कुछ स्मरण करना चाहती है, पुरानी बातें हैं उनको, पुरानी बातों को स्मरण करना है, किसी तीर्थ वंदना पर गए हैं वो स्मरण करना है, जो विषय पूर्व में हमने पढ़ा था उसका स्मरण करना है। तो गुण दोष का विचार करने के लिए या स्मरण आदि के लिए जो प्रणिधान, मतलब जो प्रयास आत्मा कर रही है, ऐसी आत्मा के अनुग्राहकः पुद्गला, ऐसे पुद्गल जो उपकारी हैं, वह पुद्गल ही मनस्त्वेन परिणता, मन रूप से परिणत हो जाते हैं, इसलिए पौद्गलिकम, इसको पौद्गलिक कहते हैं। कुल मिलाकर के भाव वचन जो है वो क्षयोपसम रूप होता है। तो जैसे क्षयोपसम रूप में कर्म वर्गणाओं का कर्मों का हमें क्षयोपसम प्राप्त होगा, इसलिए भाव मन पौद्गलिक हो गया। और द्रव्य मन जो होता है ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी ये इंद्रियां बनी हुई हैं, ऐसे द्रव्य मन की भी रचना होती है। द्रव्य मन की रचना के लिए ये कहा जाता है अष्टदल पाकुड़ी के कमल के रूप में इसकी रचना होती है और अपने हृदय के समीप होती है। ये कितना बड़ा होता है? तो ये घनांगुल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण इसकी आकृति कही गई है। हम सभी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी आकृति होती है। ये द्रव्य मन की रचना कही गई, ये पौद्गलिक होता है। आगे देखें, कश्चित आह मनोद्रव्यांतरम रूपादि परिणाम रहितम अणुमात्रम तस्य पौद्गलिकत्वम अयुक्तम इति। अब कोई इधर प्रश्न कर रहा है कि मनोद्रव्यांतरम, मन तो एक अलग प्रकार का द्रव्य है और ये मूर्तिक नहीं है, ये अमूर्तिक है। रूपादि परिणाम रहितम, रूप आदि परिणाम से रहित है। और कैसा है? अणुमात्रम, और छोटा सा अणुमात्र होता है। तस्य पौद्गलिकत्वम अयुक्तम, इसको आपने जो पौद्गलिक कहा है ये अयुक्त है, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये रूप रस गंध वर्ण से रहित है, अमूर्तिक है। जैसे वचन के संबंध में जिज्ञासा की थी कि शब्द अमूर्तिक होते हैं, इसी प्रकार से कह रहे हैं मन भी अमूर्तिक होता है। अब ये किसी की शंका है, अब इसका समाधान आचार्य महाराज करेंगे। तत् अयुक्तम, यह जो आपका कहना है ये उचित नहीं है। कथम, कैसे उचित नहीं है? तब बता रहे हैं उच्यते तत् इंद्रियेण आत्मना च संबद्धम वा स्यात् असंबद्धम क्या। अब यहां बता रहे हैं कि आचार्य महाराज उससे प्रति प्रश्न कर रहे हैं कि जिस अणुमात्र मन की आप कल्पना कर रहे हैं, वह वो अणुमात्र मन जिसको आप अमूर्तिक कह रहे हैं, वह इंद्रियों से और आत्मा से संबद्ध है कि असंबद्ध है? पहले तो ये बताओ, क्या वो शरीर से जुड़ा हुआ है या शरीर से अलग है? यदि असंबद्धम, यदि आप शरीर से असंबद्ध मानते हो, संबंधित नहीं है, शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, तन्न आत्मन उपकारकम भवितुम अर्हति इंद्रियस्य च साचिव्यम न करोति, तब वह आत्मा का उपकारम न भवितुम अर्हति। फिर वो आत्मा का उपकार कैसे कर सकता है? जब शरीर से संबद्ध ही नहीं है तो फिर शरीर का और आत्मा का उपकार कैसे करेगा? दूसरा, इंद्रियस्य च साचिव्यम न करोति, इंद्रियों की सहायता भी नहीं कर पाएगा।
जब मन है और मन को आप अमूर्तिक मान रहे हो और अमूर्तिक मानने के साथ साथ शरीर से असंबद्ध मान रहे हो, तो फिर वो आत्मा का उपकारक नहीं हो सकता, इंद्रियों का उपकारक नहीं हो सकता। अथ संबद्धम, यदि संबद्ध मानते हो कि वो शरीर से संबंधित है, तो एकस्मिन् प्रदेशे संबद्धम सत तत् अणु इतरेषु प्रदेशेषु उपकारम न कुर्यात्। यदि आप संबद्ध मानते हो कि इस शरीर से संबंधित है या आत्मा से संबंधित है, तो एकस्मिन् प्रदेशे संबद्धम, वह अणु मात्र है और अणु मात्र होने पर आत्मा के किसी ना किसी एक प्रदेश पर स्थित हो जाएगा, और एक प्रदेश पर स्थित होते हुए इतरेषु प्रदेशेषु उपकारम न कुर्यात्, फिर वह अन्य प्रदेशों पर कैसे उपकार करेगा, फिर पूरे शरीर पर कैसे उसका उपकार होगा, पूरी आत्मा पर कैसे उपकार होगा, पूरी इंद्रियों पर जो कंट्रोल नियंत्रण करता है वो कैसे होगा, वो हो ही नहीं पाएगा। तब उधर से उत्तर आ रहा है, अदृष्ट वसात अस्य अलात चक्रवत परिभ्रमणम इति चेत। अब वो प्रतिवादी कह रहा है कि अदृष्ट वसात, अदृष्ट नाम का एक गुण है, अदृष्ट का मतलब जिससे दिखाई नहीं देता है, और अदृष्ट नाम के गुण के कारण से अलात चक्रवत परिभ्रमणम इति चेत, अलात चक्र के समान वह परिभ्रमण करता रहता है। जैसे चक्र होता है, चक्र घूमता है तो नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, सर्वत्र घूमेगी। इसी तरह से उस चक्र के समान वह अणु एक स्थान पर संबद्ध है, लेकिन वह पूरे शरीर में घूमता रहता है, यहां से वहां होता रहता है। तब इधर बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। अब हमारे आचार्य कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तत्सामर्थ्य अभावात, क्योंकि ऐसी सामर्थ्य का अभाव होने से। अमूर्तस्य आत्मनो निष्क्रियस्य अदृष्टो गुणा स निष्क्रियः सन अन्यत्र क्रिया आरंभे न समर्था। क्या उत्तर दे रहे हैं? अमूर्तस्य आत्मनो निष्क्रियस्य अदृष्टो गुणा, जो अदृष्ट नाम का गुण आप मूर्ति उसमें मन में बता रहे हैं, वह अमूर्तस्य आत्मनः, वो तो अमूर्त आत्मा का होता है। और कैसी आत्मा का? निष्क्रियस्य, जो निष्क्रिय है उस आत्मा का गुण होता है। वो जो अदृष्ट नाम का गुण है वो निष्क्रिय का गुण है, अमूर्त का गुण है। सा निष्क्रिय सन, और वह निष्क्रिय होते हुए अन्यत्र क्रिया आरंभे न समर्थ, और वह निष्क्रिय जब स्वयं निष्क्रिय है तो वह गुण उस परमाणु में या जो अणु मात्र मन है उसमें क्रिया कैसे बनाएगा? आपने कहा अदृष्ट नाम का गुण है और उस गुण के कारण से वह पूरे अलात चक्र के समान घूमता है। तो इधर उत्तर दे रहे हैं कि अदृष्ट नाम का गुण तो अमूर्त निष्क्रिय आत्मा का होता है, लेकिन यदि उस निष्क्रिय आत्मा का वह गुण माना जाए उस मन का, तो वह निष्क्रिय गुण सक्रिय कैसे बना देगा? गुण अपने आप में निष्क्रिय है और उसको अलात चक्र के समान सक्रिय कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता। दृष्टो ही वायु द्रव्य विशेषः क्रियावान स्पर्शवान प्राप्त वनस्पतौ परिस्पंद हेतु तद विपरीत लक्षणश्च अयम इति क्रिया हेतुत्व अभावः। यहां बता रहे हैं दृष्टो ही, देखा भी जाता है, वायु द्रव्य विशेषः क्रियावान स्पर्शवान प्राप्त, जो वायु द्रव्य विशेष है, वायु भी हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन उस वायु द्रव्य के स्पर्श से उस वायु द्रव्य के स्पर्श से प्राप्त वनस्पतौ, जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों में जब वो वायु स्पर्श होती है तब वह परिस्पंद हेतु, वो परिस्पंद का हेतु बन। दृष्ट नाम का गुण बता रहे हैं वो तो इससे विपरीत लक्षण वाला है, वो सक्रिय हो नहीं सकता है, वो निष्क्रिय आत्मा का गुण होता है। और वह कैसे उसमें परिस्पंद उत्पन्न करेगा? क्योंकि जो सक्रिय है, जो पौद्गलिक होता है, वायु पौद्गलिक है, वह अपने स्पर्श गुण के कारण से पत्ते में परिस्पंदन कर देती है। ये मन कैसे अपने आप में हिलेगा डुलेगा? अदृष्ट गुण इस मन में क्रिया नहीं करा सकता। क्रिया हेतुत्व अभाव इति, क्रिया हेतु का अभाव होने से। तो यहां पर मन में जो अदृष्ट नाम के गुण की इन्होंने परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना का इधर निराकरण किया गया और अपना जो द्रव्य मन भाव मन का इन्होंने जो स्वरूप बताया है, उस द्रव्य मन और भाव मन के इस आगम पक्ष को यहां पर स्थापित किया गया। तो अन्यवादी प्रतिवादी जो मन को अणुमात्र मानते हैं, अदृष्ट मानते हैं, उस पक्ष का निराकरण करके अपने इस पक्ष का यहां पर उपस्थापन किया गया है। आगे देखें, अब प्राणापान की बात कर रहे हैं। वीर्यांतराय ज्ञानवर्ण क्षयोपसम अंगोपांग नाम उदय अपेक्षिणा आत्मना उदस्यमानः कोष्ठयो वायु उच्छ्वास लक्षणः प्राण इति उच्यते। यहां बता रहे हैं प्राणापान में दो शब्द हैं, एक प्राण और एक अपान।
प्राण किसे कहते हैं? तो वीर्यांतराय, ज्ञानावरण, क्षयोपशम, अंगोपांग, नाम, उदय, अपेक्षिणा आत्मना। ऐसी आत्मा, जिस आत्मा के वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो और अंगोपांग नाम कर्म का उदय प्राप्त हो, ऐसी आत्मा के उदस्यमानः कोष्ठयो वायु उच्छ्वास लक्षणः प्राण इति उच्यते। जो कोष्ठ के अंदर वायु है, उस वायु का बाहर छोड़ना उच्छ्वास लक्षणः, जो हमारे फेफड़े लंग्स होते हैं या कोष्ठ है जिसको कहा जा रहा है, उससे जो वायु बाहर निकलती है, उस उच्छ्वास लक्षण वायु को प्राण इति उच्यते, उसको प्राण कहते हैं। जो वायु हम जब श्वास लेते हैं तो जो वायु बाहर छोड़ते हैं वो प्राण कहलाती है, और जो वायु को अंदर लेते हैं वो अपान कहलाती है। तेनैव आत्मनः बाह्य यो वायु अभ्यंतरी क्रियमाणो निश्वास लक्षणों अपान इति आख्यायते। तेनैव आत्मा, उसी आत्मा के द्वारा बाह्य यो वायु अभ्यंतरी क्रियमाणु, बाहर की जो वायु अभ्यंतरी क्रियमाणु अंदर ली जाती है उसको निश्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो उच्छ्वास यानी बाहर निकालना, श्वास यानी अंदर लेना, श्वास कहें या निश्वास कहें, तो निश्वास लक्षण वाला अपान इति आख्यायते, उसको हम अपान कहते हैं। एवं तौ अपि आत्मानुग्रहाणिनौ, एवं तौ अपि अर्थात इस प्रकार से दोनों भी, प्राण भी और अपान भी, दोनों भी आत्मा अनुग्राहिणौ, आत्मा के उपकारक होते हैं। जीवित हेतुत्वात्, क्योंकि ये जीवन में सहायता करते हैं। यदि हम प्राणापान नहीं करेंगे, बाहर की वायु को अंदर नहीं लें और अंदर की वायु को बाहर नहीं छोड़ेंगे तो हमारा मरण हो जाएगा। तेसाम मनः प्राणापानानाम मूर्तिमत्वम अवशेयम, इन सभी जो मन कहे, मन के बारे में बताया, मन, ये प्राण और अपान, ये तीनों भी चीजें मूर्तिमत्वम अवशेयम, इनको मूर्तिमान मानना चाहिए, मूर्तिक मानना चाहिए, अमूर्तिक नहीं मानना चाहिए। कुतः, किस कारण से? मूर्तिमत भी प्रतिघात आदि दर्शनात्, क्योंकि मूर्तिमान पदार्थों से इनका प्रतिघात देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? प्रतिभय हेतु भी असनिपातादि भी मनसा प्रतिघातो दृश्यते। प्रतिभय हेतु भी, प्रतिभय हेतु का मतलब भय उत्पन्न कराने वाले जो कारण हैं, ऐसे कारण मिलते ही हमारा मन एकदम चौंक जाता है, डर जाता है। तो ये जो मन में एक डर की भावना आती है, ये भावना प्रतिभय हेतु, जो भय उत्पन्न कराने वाले कारण हैं, उसके द्वारा हमारा मन यदि कहीं एकाग्र चित्त था, लेकिन अचानक से कोई विस्फोट हुआ और हम उस एकाग्र चित्त होने के बाद फिर हमारा मन व्याकुल हो जाता है, विचलित हो जाता है, इसका मतलब है मन हमारा मूर्तिक है। दूसरा क्या लिख रहे हैं? असनिपात आदि भी, असनिपात यानी बिजली आदि जब चमकती है, गिरती है, तो उसके द्वारा हमारा मन विचलित हो जाता है, इसलिए मनसः प्रतिघातो दृश्यते, मन का प्रतिघात देखा जाता है, इसलिए वो कैसा है? मूर्तिमान है। सुरादिभिश्च अभिभवा, और सुरादि भी अर्थात शराब आदि के पीने पर अभिभव देखा जाता है। अभिभव का मतलब उसकी जो प्रभाव है उसकी शक्ति कम हो जाती है, मन की शक्ति भी कम हो जाती है। यदि हम शराब आदि पी लें तो हमारे मन में जो स्मरण करने की शक्ति है वो कम हो जाएगी। हो सकता है हम अपना घर ही भूल जाएं कि हमारा घर कौन सी गली में था, क्योंकि शराब के नशे में आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी पत्नी को मां कहने लगते हैं, मां को पत्नी कहने लगते हैं, तो ये अभिभव कहलाता है। आगे देखें, जो प्राणापान है वो कैसे मूर्तिक है? तो हस्त तल पटादि भी अस्य संवरणात् प्राणापानयोः प्रतिघात उपलभ्यते। हस्त तल पटादि भी, हस्त यानी हाथ के तल से यदि हम अपने मुख और नाक को बंद कर लें तो फिर हम श्वास नहीं ले पाएंगे, और श्वास का अवरोध देखा जाता है हस्त तल पटादि भी। अस्य संवरणात् मतलब इसका संवरण होता है, इसलिए प्राणापानयोः प्रतिघाता उपलभ्यते, श्वास का अवरोध देखा जाता है। दूसरा क्या लिखा? श्लेष्मणा च अभिभवा, और जब हमारे अंदर कफ ज्यादा होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो सर्दी जुकाम के दिनों में भी श्वास लेना मुश्किल हो जाता है, मतलब उसकी शक्ति कम हो जाती है, प्रभाव कम हो जाता है। श्वास तो लेते हैं लेकिन बड़ी कठिनता से ले पाते हैं। इसका मतलब है कि जो श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, जो प्राणापान है, ये पौद्गलिक है। न च अमूर्तस्य मूर्तिवद्भिः अभिघातादयः स्युः। क्या लिख रहे हैं? न च अमूर्तस्य,
कोई पदार्थ अमूर्त हो और उस अमूर्त पदार्थ का मूर्तिमान पदार्थों के द्वारा व्याघात नहीं होता। चूंकि मूर्तिमान पदार्थों से व्याघात हो रहा है, इसका मतलब है कि ये अमूर्त नहीं है, ये भी मूर्तिक हैं। तो जो प्राणापान है वो भी मूर्तिक है और जो मन है वो भी मूर्तिक है। अतएव आत्मास्तित्वम सिद्धि, इसलिए इस आत्मा की सिद्धि भी हो जाती है कि आत्मा का अस्तित्व भी पाया जाता है। यथा यंत्र प्रतिमा चेष्टितम प्रयोक्तु अस्तित्वम गम्यति तथा प्राणापानादि कर्मापि क्रियावंतम आत्मानम साधयति। कैसे? यथा, जैसे यंत्र प्रतिमा चेष्टितम प्रयोक्तु अस्तित्वम गम्यति, जो यंत्र प्रतिमा है, जो आपने रोबोट देखा हो, तो रोबोट मान लो है, उसको हम यंत्र प्रतिमा कहेंगे। या कोई भी मशीनरी है, वो मशीन क्या है? यंत्र है। और उस यंत्र जब चेष्टा कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, मशीन काम कर रही है, तो वो पौद्गलिक होकर के अपने आप तो काम करेगी नहीं। निश्चित उसका कोई ना कोई प्रयोक्तु है, कोई प्रयोग करता है, कोई ना कोई उसको चला रहा है। तो उस प्रयोक्तु के अस्तित्व को गम्यति यानी ज्ञान कराता है। कोई भी यंत्र प्रतिमा है, कोई भी चलायमान कोई मशीन है, इससे ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई इस मशीन को चलाने वाला या बनाने वाला है। उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से प्राणापानादि कर्मापि क्रियावंतम आत्मानम साधयति, कि जो हम प्राणापान ले रहे हैं, जो हमारे श्वास चल रही है, निकल रही है, आ रही है, जा रही है, ये अपने आप नहीं हो सकती। कोई ना कोई इस श्वास को लेने वाला और छोड़ने वाला है, वही आत्मा है। इस प्रकार से आत्मा की सिद्धि भी इससे हो जाती है। तो यहां पर पुद्गल द्रव्य के ये 4 उपकार इन्होंने बता दिए: शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान। अब क्या और भी उपकार होते हैं? आगे देखें 564। किम एतावान एव पुद्गल कृत उपकार आहुस्वित अन्य अपि अस्ति इति यत् आह। क्या इतने ही पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए गए उपकार हैं अथवा अन्य भी होते हैं? इसको देखें सूत्र नंबर 20। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, यहां बता रहे हैं सुख दुख जीवन और मरण, ये भी उपग्रह, ये भी पुद्गल के उपकार हैं। किसके ऊपर? जीव के ऊपर। कैसे होते हैं? 565 नंबर। सद असद वेद्य उदये अंतरंग हेतु सती बाह्य द्रव्यादि परिपाक निमित्त वसात उत्पद्यमानः प्रीति परिताप रूपः परिणामः सुख दुखम इति आख्यायते। सुख किसे कहें और दुख किसे कहें? तो सुख और दुख की परिभाषा बता रहे हैं। सत असत वेद्य उदये, साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के उदये अंतरंग हेतु सती, ये अंतरंग हेतु हो गया। अंतरंग हेतु क्या है? कि अंतरंग में या तो साता वेदनी कर्म का उदय है या असाता वेदनी कर्म का उदय है, और ये उदय होने पर बाह्य द्रव्यादि परिपाक निमित्त वसात। अब जब वो कर्म परिपाक अपना फल देगा तो कोई ना कोई बाह्य द्रव्य की सामग्री मिलेगी, और उस बाह्य द्रव्य की सामग्री से उत्पद्यमानः प्रीति परिताप रूपः परिणामः, या तो उस सामग्री के मिलने पर हमें प्रीति का परिणाम उत्पन्न होगा या परिताप, अंतरंग में संक्लेश व्याकुलता बढ़ेगी। तो यदि हमें प्रीति रूप परिणाम प्रिय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छे को कहेंगे हम सुख, और जो परिताप रूप परिणाम है उसको कहेंगे दुख। इस प्रकार से इन्हें सुख और दुख की परिभाषा बता दी। भवधारण कारण आयु आख्य कर्मोदयात भव स्थितिम आदधानस्य जीवस्य पूर्वोक्त प्राणापान क्रिया विशेष अभ्युच्छेदो जीवितम इति उच्यते तदुच्छेदो मरणम। अब जीवन और मरण की परिभाषा बता रहे हैं। भवधारण कारण आयु आख्य कर्मोदयात, यहां पर अंतरंग कारण क्या है? भवधारण कारण, जो हमारा भव या पर्याय होती है, उस पर्याय को या शरीर को धारण करने में जो आयु नाम कर्म, आयु नाम का जो कर्म है, उस कर्म के उदय से भव स्थितिम आदधानस्य, जिसने ये पर्याय प्राप्त की है या शरीर को धारण किया है, ऐसे जीव के पूर्वोक्त प्राणापान क्रिया विशेष अभ्युच्छेदु, जो पूर्व में हमने प्राणापान की क्रिया बताई थी, उस क्रिया का अभ्युच्छेदु, उस क्रिया का छेद नहीं होना, वो क्रिया चलते रहना, तो जीवितम इति उच्यते, उसको हम जीवित कहते हैं। और तद उच्छेदो मरणम, और उस क्रिया का उच्छेद हो जाना, मतलब प्राणापान श्वास लेना और छोड़ना जब तक चल रहा है, जब तक हम जीवित हैं, और जैसे ही वह श्वास का विच्छेद हो जाएगा हम मर जाएंगे। ये लोक व्यवहार में कहा भी जाता है कि श्वास रुकने से मरण हो जाता है।
एतानी सुखादीनी जीवस्य पुद्गलकृत उपकारा, ये जितने भी सुख आदि हैं ये जीव के पुद्गलकृत उपकारा, पुद्गल के द्वारा किए हुए उपकार हैं। मूर्तिमत हेतु सन्निधाने सती तत् उत्पत्ति है, क्योंकि मूर्तिमान पदार्थों के सन्निधाने सती मतलब प्राप्त होने पर ही तत् उत्पत्ति है, इन सुख दुख आदि की उत्पत्ति होती है। बिना मूर्तिक पदार्थ के हमें सुख और दुख नहीं हो सकता। कोई ना कोई पदार्थ मिलेगा, वह पदार्थ ही हमें सुखी देख कराएगा या दुखी कराएगा। उपकाराधिकारात उपग्रह वचनम अनर्थकम। अब प्रश्न कर रहे हैं कि जब उपकार का प्रसंग चल ही रहा है तो फिर यहां पर सूत्र में आपने उपग्रह शब्द क्यों लिखा? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, उपग्रह शब्द इधर नहीं लगाना था, क्योंकि उपकार का तो प्रकरण चल ही रहा है। तब इधर लिख रहे हैं ना अनर्थकम, ऐसा ठीक नहीं है, कोई अनर्थ नहीं है। स्व उपग्रह प्रदर्शनार्थम इदम, ये स्व उपग्रह प्रदर्शनार्थम, स्वयं के उपकार को बताने के लिए यहां पर उपग्रह शब्द दिया है। क्या मतलब? पुद्गला नाम पुद्गल कृत उपकारति, केवल पुद्गल द्रव्य जीव पर ही उपकार नहीं करता है, पुद्गल द्रव्य पुद्गल पर भी उपकार करता है, ये बताने के लिए यहां उपग्रह शब्द लिखा है। एक एक शब्द एक एक अक्षर भी यदि सूत्र में जोड़ा गया है तो उसका कोई ना कोई विशेष अर्थ है, और उस विशेष अर्थ को बताने के लिए ही शब्द जोड़े जाते हैं। तो यहां उपग्रह शब्द क्यों लिखा है कि पुद्गल का पुद्गल के ऊपर भी उपकार होता है। अब पुद्गल पुद्गल के ऊपर कैसे उपकार करेगा? तद यथा बता रहे हैं, कांस्यादीनाम भस्मादिभिः जलादीनाम कतकादिभिः अयः प्रवतीनाम उदकादिभिः उपकारः क्रियते। जैसे कांस्य आदि नाम, जो कांसे आदि के बर्तन होते हैं, भस्मादि भी, भस्म राख आदि के द्वारा उस पर उपकार होता है। कोई भी पीतल का, तांबे का, कांसे का कोई बर्तन है, वो बर्तन अपना काला पड़ गया, अब उसको साफ कैसे करेंगे? तो राख आदि से अपन मांजते हैं तो वह पुद्गल स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, उसकी चमक लौट आती है। तो उस पुद्गल की चमक कैसे लौटी? उस राख आदि के निमित्त से। तो राख भी पुद्गल है और वो कांसा भी पुद्गल है, दोनों। कतकादि भी जलादि नाम, कोई जल है, पानी है, वो मटमैला है, गंदा है, अब उसमें कतक यानी फिटकरी आदि डालने से उसकी गंदगी नीचे हो जाती है। तो उस जल को स्वच्छ किसने कर दिया? फिटकरी ने। तो फिटकरी भी पुद्गल है और जल भी पुद्गल है। अयः प्रभति नाम उदकादि भी, लोहे आदि पर पानी चढ़ाया जाता है, तो पानी आदि चढ़ाने से तलवार पहनी होती है, उसमें जंग आदि नहीं लगती है, तो ये भी उसके ऊपर उपकार किया जाता है। च शब्द किमर्थः? अब इधर प्रश्न कर रहे हैं इसमें चा शब्द क्यों दिया है? उपग्रहाश्च, चा शब्द का कोई अर्थ है तो समुच्चयार्थः, समुच्चय करने के लिए यह चा शब्द दिया है। अन्यापि पुद्गलकृत उपकारो अस्ति इति समुच्चयते, केवल इतने ही उपकार नहीं है, अन्य अनेक सारे पुद्गलकृत उपकार हो सकते हैं, उन सबका समुच्चय करने के लिए। यथा शरीराणि एवं चक्षुरादीनि इंद्रियाणि अपि इति, जैसे केवल शरीर ही पुद्गलकृत उपकार नहीं है, जैसे शरीर वांग मनः प्राणापाना लिखा था, तो केवल शरीर को नहीं लेना। यथा शरीराणि, जैसे शरीर पुद्गल द्रव्य का उपकार है, एवं उसी प्रकार से चक्षु इंद्रिय आदि भी, मतलब चक्षु इंद्रिय है, आंखें बनी है, नाक बना है, कान बने हैं, जो जो भी अंगोपांग हमारे बने हैं, ये सब पौद्गलिक हैं, और ये पौद्गलिक होने के साथ साथ जीव का उपकार करते हैं। इन सभी उपकारों को ग्रहण करने के लिए यहां पर चा शब्द दिया है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में पुद्गल द्रव्य के क्या क्या उपकार होते हैं जीव के ऊपर, ये सब बताया गया। अब आगे की कक्षा में हम जीव द्रव्य के क्या उपकार हैं और काल द्रव्य के क्या उपकार हैं, इस प्रसंग को आगे पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।